बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट शेयर करने पर हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ज़राए के मुताबिक मुकदमा 13 सितंबर को दर्ज किया गया। FIA साइबर क्राइम की 4 रुकनी तफ्तीशी टीम आज सुबह दोबारा तफ्तीश के लिए अडियाला जेल जाएगी। बानी पीटीआई से बगावत के पैगामात और उन्हें आगे फैलाने में मुलव्विस साथियों से मुताल्लिक़ पूछा जाएगा। जुमे को बानी पीटीआई ने FIA साइबर क्राइम विंग की तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वकला की मौजूदगी में तफ्तीश में शामिल होंगे। 4 रुकनी टीम अडियाला जेल में 1.25 घंटे से जायद मौजूद रही। अदलिया से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने और हाई कोर्ट्स के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़ शामिल होगी। जजेस तकर्री के तरीक़ाकार में भी तब्दीली का इम्कान। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आईनी तरमीम का हिस्सा होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक ने दावा किया कि तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अगर हुकूमत ने उनके अरकान को डरा धमका कर अपने साथ मिलाया तो उनके पार्लियामेंट में नंबर्स पूरे होंगे। हुकूमत धौंस और जबर से ही नंबर पूरे करेगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, एक शख्स को मुलाजमत में रखने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तरमीम का मकसद मंजूर नज़र जज को ओहदे पर कायम रखना है। हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट को मगलूब करने की कोशिश की जा रही है। असद कैसर ने कहा, हुकूमत अपने इत्तेहादियों से भी तरमीम का मुसव्वदा छुपा रही है। हमारे अरकान को अगवा करके और दबाव मिलाकर 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश हो रही है। पार्लिमान और अवाम में भरपूर मुज़ाहिमत करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर दर्ज FIR अच्छी कॉमेडी है, क्रेडिट देना होगा। बहुत अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। समाअत के दौरान कहा, शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी, क्या शुएब शाहीन को मैं नहीं जानता? गौहर खान पर पिस्तौल डाल दी, क्या गौहर खान को आप और मैं नहीं जानते? कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे बरामद क्या करना है? प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि शुएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया है। इस जुमले पर जस्टिस आमिर फारूक की बेसाख्ता हंसी निकल गई। कमरा अदालत भी कहकहों से गूंज उठा। सूबाई हुकूमत को पुलिस के लिए मिलने वाले 600 अरब रुपए कहां गए? KP हुकूमत करप्शन कर रही है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का इल्जाम। कहा, सूबे ने ये रकम कहां पर खर्च की? आज ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। सूबाई हुकूमत अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। DI खान में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। ये अपने जिले को संभाल नहीं सकते, पूरे सूबे को क्या संभालेंगे? सूबा किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। वो इतने कपड़े नहीं बदलते जितने यहाँ वजीर बदले जाते हैं। फलकनाज की मौतली 2 दिन के लिए थी, ऐवान में क्यों आई? सेनेटर फैसल वाडा का एतराज़। फलकनाज को ऐवान में बैठने की इजाज़त देने पर हुकूमती अरकान का सेनेट से एहतजाजन वॉकआउट। सेनेटर समीना मुमताज़ ने कहा, फलकनाज की मौतली 2 वर्किंग दिनों के लिए थी। सेनेटर हुमायूं महमद बोले, मौतली 2 वर्किंग दिनों के लिए नहीं थी। इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन का एहतजाज। फलकनाज ने गुज़श्ता इजलास में फैसल वाडा के बारे में नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन, सऊदी अरब और UAE अपना हिस्सा ना डालते तो IMF प्रोग्राम मुमकिन ना होता। इस मकसद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डिप्टी वज़ीर आज़म ने भी अहम किरदार अदा किया। यंग पार्लियामेंटेरियन से खिताब में कहा, मुल्क कब तक बार बार कर्ज रोल ओवर कराने पर ही चलता रहेगा? कौमों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं जिन पर काबू पाकर ही आगे बढ़ा जाता है। IMF के अहदाफ को पूरा करने के लिए तनख्वाहदारों पर बोझ डालना पड़ा। किसी एक शोबे पर टैक्स का बोझ लादने वाला मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। कौम की अजीम कुर्बानी से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। शुहदा की कुर्बानियाँ कुर्बानी के जज्बे के साथ लड़ने के हमारे अज़म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का औरकज़ई के दौरे में खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वादी तीरा और गिरदोनवा में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले फौजियों से मुलाकात की। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे की ज़रूरत पर भी जोर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन को सराहा।
दुश्मन और दहशतगर्द गठजोड़ को शिकस्त देने वाले अज़ाइम का आदा किया। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज नए जमशुदा अजला में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और इदारों को फ़राइज़ अंजाम देने में हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। JUI-FA और BNP मेंगल की अपने सेनेटर्स को किसी भी आईनी तरमीम का हिस्सा न बनने की हिदायत। सेनेट में JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना अताउर रहमान का खिलाफ वर्जी करने वाले सेनेटर्स को आर्टिकल 63A के तहत डी सीट करने की वार्निंग। कहा, अदलिया से मुताल्लिक मुमकिना तरमीम को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। जमाती फैसले की पाबंदी करें और बगैर इजाज़त किसी दस्तूरी तरमीम के हवाले से वोट ना दें। बांग्लादेश के क़याम के बाद पहली बार ढाका में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी की तकरीब। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की भी शिरकत। मुकर्रीन ने खिताब में कहा, 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा ना बनते तो आज कश्मीर जैसी हालत होती। पाकिस्तान जिन्ना के बगैर ना बनता और पाकिस्तान ना बनता तो बांग्लादेश भी ना होता। मोहम्मद अली जिन्ना बांग्लादेश के भी बाबाए कौम हैं, लेकिन उसे तस्लीम नहीं किया जाता। बांग्लादेश की तख्लीक भी जिन्ना ही की मरहून मिन्नत है। भारत चाहता था बांग्लादेश जिन्ना एवेन्यू और इकबाल हॉल का नाम तब्दील करे, मगर हमने ऐसा नहीं किया। भारतीय अखबार का तकरीब पर वावेला। कहा, बांग्लादेश का पाकिस्तान की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। सिंध में वफाकी हुकूमत का अहम सड़कों के लिए फंड जारी करके काम शुरू करने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा, सिंध में PSDP मंसूबों की फंडिंग जारी रखेंगे। बलूचिस्तान में मस्तूम के इलाके दरीनगढ़ में फायरिंग से 2 लेवीज एहलकारों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी। लेवीज हुकाम के मुताबिक एक शख्स की रिहाई के लिए एहतजाज किया जा रहा था। रोड खुलवाने के लिए जाने वाली टीम पर मुजाहिरीन ने फायरिंग कर दी। बलूचिस्तान में जिला कल्लात के इलाके तख्त चौहान में सड़क किनारे नस्ब बारूदी मवाद का धमाका, 8 एहलकार जख्मी। चारसद्दा में आंधी और बारिश के बायस छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। पेशावर और उसके मज़ाफ़ात में भी बारिश। गजा पर इजरायली हमलों में 24 घंटों के दौरान 40 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में फिर फौजी ऑपरेशन। तूल करम में बच्ची समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। 20 घर तबाह हो गए, मुतादिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार। इजरायली फोर्सेस का एक बार फिर जनूबी लबनान के कई इलाकों पर हमला। 1 शहरी शहीद, 7 अफराद जख्मी। कराची बंस रोड पर रिहायशी इमारत की तीसरी मंजिल की बालकनी की छज्जा गिर गया, 2 अफराद जख्मी। 3 मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। बरतानवी वजीर आजम सर कीयर स्टार्मर की व्हाइट हाउस आमद। अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। अमरीकी सदर का कहना था कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन जंग नहीं जीत सकेंगे। कराची में गवर्नर हाउस में 12 रबीउल अव्वल के जश्न की तैयारियां। गवर्नर हाउस को कुमकुमों से सजा दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, गवर्नर हाउस में हफ्ते की शब मिलाद की पहली महफिल होगी। मारूफ नात खां हदिया कलाम पेश करेंगे।